ब्राह्मणवाद की आलोचना। ब्रोखोर्स्ट के अनुसार ब्राह्मणवादी परंपरा के वाहक ब्राह्मण उन क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर नहीं थे जिसमें बुद्ध ने अपना संदेश प्रचारित किया। फिर भी बुद्ध ब्राह्मणवाद से परिचित थे और शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध ने ब्राह्मणवादी उपकरणों का संदर्भ दिया है। उदाहरण के लिए पाली कैनन के संयुक्त निकाय 111, मध्यम निकाय 92 और विनय 246 में बुद्ध ने अग्निहोत्र को सबसे प्रमुख बलिदान और सावित्री मीटर को सबसे प्रमुख मीटर के रूप में प्रशंसा की। सामान्य तौर पर बुद्ध कुछ प्रमुख बिंदुओं पर पशु बलि और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करते हैं। ब्राह्मण जाति का मानना था कि वेद शाश्वत प्रकट श्रुति ग्रंथ हैं। दूसरी ओर बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया कि इन ग्रंथों में कोई दैवीय अधिकार या मूल्य है। बुद्ध ने ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और प्रथाओं को आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी नहीं माना। उदाहरण के लिए उदान में बुद्ध बताते हैं कि अनुष्ठान स्नान से शुद्धता नहीं आती, केवल सत्य और नैतिकता से शुद्धता आती है। उन्होंने विशेष रूप से वेदों में सिखाई गई पशु बलि की आलोचना की। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं की तुलना से जो सभी लोगों को खुले तौर पर सिखाई जाती थी, ब्राह्मणों की शिक्षाओं से की जो अपने मंत्रों को गुप्त रखते थे। बुद्ध ने ब्राह्मणों के ज्येष्ठ जन्म के दाव और इस विचार की भी आलोचना की कि विभिन्न जातियों और रक्त रेखाएं स्वाभाविक रूप से शुद्ध या अशुद्ध, महान या नीच। वसेता सूत्र में बुद्ध तर्क देते हैं कि मनुष्यों के बीच मुख्य अंतर जन्म नहीं बल्कि उनके कार्यों और व्यवसायों का है। बुद्ध के अनुसार कोई व्यक्ति केवल तभी तक ब्राह्मण यानी ब्रह्मा की तरह दिव्य है जब तक उसने सद्गुण विकसित किया है। इस वजह से शुरुआती ग्रंथों में बताया गया है कि उन्होंने घोषणा की, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है और जन्म से कोई गैर ब्राह्मण नहीं है। नैतिक कार्य से कोई ब्राह्मण है। अगच्चा सूत्र बताता है कि सभी वर्ग या वर्ण अच्छे या बुरे हो सकते हैं और ब्राह्मणवादी विचार के विरुद्ध कि वे दैवीय रूप से नियुक्त हैं। उनके उद्भव के लिए एक समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण देता है। कांचा इलैया के अनुसार बुद्ध ने समाज का पहला अनुबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया। बुद्ध की शिक्षा तब एक सार्वभौमिक नैतिक कानून है, सभी के लिए एक धर्म मान्य है, जो स्वधर्म स्वयं के कर्तव्य पर आधारित ब्राह्मणवादी नैतिकता के विपरीत है, जो जाति पर निर्भर करता है। इस वजह से अछूतों सहित सभी जातियों का बौद्ध आदेश में सम्मान है।